हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है संदीप और आप सभी का वेलकम है नथिंग इम्पॉसिबल के यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद करता हूं और आशा करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारी भी बहुत ही अच्छे तरीके से चल रही होगी और आप सभी ने अपना फॉर्म भी यहां पर फिल कर लिया होगा और जोरों शोर से तैयारी आप कर रहे होंगे और निश्चित रूप से मुझे भरोसा है कि इस बार आप सभी का रिजल्ट होगा। और जैसे कि आप सभी को पता है कि एक सीरीज हम हम चला रहे थे यहाँ पर पेपर 1 से रिलेटेड, जिसमें कुछ क्वेश्चन और विथ एक्सप्लेनेशन को हम यहाँ पर कर रहे थे और बीच में इतने दिन का जो गैप था 8 दिन के आसपास, 7-8 दिन के पास, तो उसमें ऐसा नहीं कि आपको वीडियो नहीं प्रोवाइड की जा रही थी तो कोई कार्य नहीं हो रहा था। उसमें क्वेश्चन टाइपिंग के वर्क चल रहे थे। यहाँ पर आपको मल्टीपल यूनिट जो आपके हैं पेपर 1 में, चाहे शिक्षण अभिवृत्ति आपका हो गया, शोध अभिवृत्ति हो गया, उच्च शिक्षा आपका हो गया, आईसीटी वाला सेक्शन हो गया, पीपल डेवलपमेंट इन एनवायरमेंट हो गया, मैथमेटिकल एप्टीट्यूड हो गया, ये सारे यूनिट से क्वेश्चन आपको आगे अपकमिंग कुछ दिनों में आपको मैक्सिमम क्वेश्चन जो है हर वीडियो में देखने को मिलेंगे। तो वो नई सीरीज जो है स्टार्ट हो जाएगी मेनली आपके एग्जाम को टारगेट में रखते हुए। तो वो क्वेश्चन की सीरीज काफी ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट होगी जो आपके अपकमिंग एग्जाम है और निश्चित रूप से क्वेश्चन आपको परीक्षा में देखने को मिलेंगी। तो ज्यादा बातें नहीं करते हम, जो सीरीज हमारी चली थी जिसमें कुछ क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं विद डिटेल्स के साथ, उसको यहां पर कवर करते हैं। ज्यादा समय नहीं लगेगा, कुछ टाइम में सारे क्वेश्चन कवर हो जाएंगे विद डिटेल्स के साथ और उम्मीद करता हूं कि आप वीडियो को स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखेंगे। यहां पर जितने भी क्वेश्चन है वो अपने आप में बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। अगर आप उसे समझेंगे तो उससे बेस्ड कोई और भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो वहां पर भी आप उसे सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए यहां पर हम यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर में जो है एग्जाम दिसंबर 2023 अभी ये आपका होगा और 24 में भी आपका एग्जाम कंडक्ट होगा, जो आपका साल में 2 बार का ये पूरा शेड्यूल चल रहा है। उसी तरीके से एग्जाम आपको मिलते जाएंगे और टीचिंग एप्टीट्यूड यानी शिक्षण अभिवृत्ति वाले यूनिट में एसआईक्यू के महत्वपूर्ण प्रश्न यहां पर कवर करेंगे और ये पार्ट 4 है, क्योंकि इससे पहले हमने 3 पार्ट को कवर किया था। हर एक पार्ट्स में 5 क्वेश्चन थे, 10 से 15 मिनट की वीडियो होती थी और उसमें क्वेश्चन तो कराए जाते थे लेकिन उसके डिटेल्स भी जो है आपको यहां पर क्लियर कराए जाते थे। सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एसआईक्यू का मतलब होता है सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आपकी परीक्षाओं में देखने को मिल सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 से हम स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 नहीं, यहां पर हमने क्वेश्चन नंबर 15 तक जो है कवर कर लिया था। तो अब इसके आगे के क्वेश्चन को यहां पर हम देखेंगे, मतलब एक नंबर वाइज जो है हम क्वेश्चन को यहां पर कवर कर रहे हैं। तो चलिए यहां पर आगे क्वेश्चन को हम देखते हैं। तो देखिए यहां पर हमारा जो अगला क्वेश्चन यहां पर होगा, यानी क्वेश्चन नंबर 16 से हम यहां पर स्टार्ट करेंगे, क्योंकि 15 क्वेश्चन को हमने 3 पार्ट्स में छोटा छोटा इस तरह वीडियो से बना के जो है कवर कर दिया था। तो आज के इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 16 से देखेंगे। ये क्वेश्चन आपका स्टेटमेंट्स के फॉर्म में है, जैसा कि देख पा रहे हैं कि यहाँ पर 2 स्टेटमेंट्स दिया गया है। तो दोनों में कुछ जानकारियां हैं जिनको आपको पढ़ लेना है। पहले में देखिए बोला क्या गया कि विकास की अवस्था के रूप में 4 वर्ष की उम्र के बालक में क्रियाशील स्मृति के सभी घटक अपने स्थान पर होते हैं। कथन दूसरे में बोला जा रहा है कि सूचनाओं के प्रति यदि एक चालक लगातार ध्यान नहीं देता है तो उत्प्रेरण स्तर कमजोर है और अंत में इतना गिर जाता है कि सूचना को पुनः उत्प्रेरित नहीं किया जा सकता और यह पूर्ण रूप से विलुप्त हो जाता है। तो ये दोनों कथन को आपको देख लेना है। 4 वर्ष के उम्र के बालक के संदर्भ में ये स्टेटमेंट बोले जा रहे हैं और उपरोक्त कथनों के अवलोकन के बाद आपको इन चारों विकल्पों में से यहां पर आंसर देना। और ये क्वेश्चन आपका 28/11/2021 को एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो अपने आप में ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो आंसर पता है तो जवाब दीजिए, अन्यथा हम यहाँ पर आंसर बताएंगे और क्वेश्चन से जुड़े जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो भी बताते हुए चलेंगे। अब देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। कथन पहला और कथन दूसरा दोनों आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पर यही बातें बोली जा रही है कि विकास की अवस्था के रूप में 4 वर्ष की उम्र के बालक में क्रियाशील स्मृति के सभी घटक अपने स्थान पर होते हैं और तथा सूचनाओं के प्रति यदि एक बालक ध्यान नहीं देता है तो उसका उत्प्रेरण स्तर कमजोर होता है और अंत में इतना गिर जाता है कि सूचना को पुनः उत्प्रेरित नहीं किया जा सकता और वो पूर्ण रूप से आपका विलुप्त या समाप्त हो जाता है। तो यहां पर ये पहला स्टेटमेंट पूरी तरीके से सही है, दूसरा भी आपका सही है। दूसरे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं यहां पर इंक्लूड करना चाहूंगा, जैसे कि आपको मालूम हो गया कि कोई भी आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हो या कुछ भी जानकारी अपने दिमाग में स्टोर आप कर रहे हो और लगातार उसका उपयोग हो रहा है तो अच्छी बात है, वो आपकी मेमोरी में एज ए मतलब जैसे आपने उसको सेव कर रखा है वैसे बना रहेगा, आप उसका हमेशा इस्तेमाल कर पाओगे। लेकिन उसको इस्तेमाल अगर आप नहीं करो तो धीरे धीरे वो सारी इंफॉर्मेशन आपके माइंड से मिटती चली जाएंगी और एक समय ऐसा आएगा आप चाह कर भी उसको रिकॉल नहीं कर सकते
और एक समय आ जाएगा कि पूर्णतः वो आपके दिमाग से पूरी तरीके से विलुप्त हो जाएगा। ये आप भी मानते हो। तो रिवीजन इसलिए बोला जाता है कि हर चीज का रिवीजन, यानी उसको इस्तेमाल कर लीजिए या रिवीजन कर लीजिए, करते रहेंगे तो वो चीजें आपके दिमाग में बनी रहेंगी। तो ये एक बच्चे के संदर्भ में यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो है राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ राइट आंसर आप सभी ने बताया होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 और ये क्वेश्चन आपका मैचिंग वाला है। तो सूची 1 में यहाँ पर मस्तिष्क का न्यूरॉन संबंधी तंत्र दिया गया है। हमारे मस्तिष्क में जो अखरोट की तरह आपको दिखता है एज ए शेप, लेकिन वैसा होता नहीं है और उसमें कई सारे पार्ट्स होते हैं जो कि आपकी थिंकिंग, सोचने और बहुत सारी चीज़ों की प्रोसेसिंग आपके उसमें चली रहती है। 2 पार्ट में बेसिकली डिवाइड होता है, कॉन्शियस एंड सब कॉन्शियस माइंड, और भी कई सारी चीज़ें उसमें इंक्लूडेड होती हैं। तो यहाँ पर मस्तिष्क का न्यूरॉन संबंधी तंत्र एक कॉलम में और दूसरी सूची में स्मृति के प्रकार। तो आपको सूची 1 को सूची 2 के साथ मैच करना है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर कह दिया गया चेतन मन जो आपका होता है वो किसके साथ यहाँ पर मैच हो जाएगा, जिसको कॉन्शियस सबकॉन्शियस मैंने अभी बताया था। तो ये जो है आपका तीसरे के साथ यहाँ पर मैच हो जाएगा। थोड़ा सा टाइपिंग यहाँ पर एरर है, ये व्यक्त नहीं होगा, सुव्यक्त होगा। यहाँ पर सुव्यक्त जो है आपका हो जाएगा, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। सुव्यक्त स्मृति के साथ ये मैच होगा। फिर अचेतन जो होता है वो किसके साथ मैच हो जाएगा, तो ये आपका पहले के साथ मैच हो जाएगा। यहाँ पर अंतर्निहित स्मृति एक प्रकार की होती है ये। और पेशीय कौशल यानी मोटर स्किल किसके साथ मैच हो जाएगा, तो ये आपका यहाँ पर दूसरे के साथ मैच हो जाएगा। कार्य विधिक स्मृति होती है इसमें, जिसमें एक तरीके से आपके दिमाग से सारे जितने भी बॉडी पार्ट्स हैं, आपके हाथ पैर और जितने भी ऑर्गन्स हैं, उसको इस्तेमाल किस तरीके से किया जाता है, ये पेशीय कौशल यानी मोटर स्किल के अंतर्गत आपका आ जाएगा। फिर आत्मानुभव किसके साथ मैच हो जाएगा, तो ये चौथे के साथ मैच हो जाएगा। संयोगिक स्मृति के अंतर्गत ये आपका आत्मानुभव आता है। तो जैसे मैंने मैच किया वैसे ही आपको मैच करना था। और यहाँ पर जो राइट आंसर आपका हो जाएगा वो है आपका आंसर नंबर, ये बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर बी राइट हो जाएगा। तो आंसर बताते हुए चलिए, बाकी मैं यहाँ पर सारी जानकारी आपको देता हुआ चलूंगा और कोई डाउट भी होता है तो कमेंट बॉक्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। देखिए इसमें पूछा क्या जा रहा है कि व्यवहारवादी उद्देश्य के लिए संज्ञानात्मक क्षेत्र में इन उद्देश्यों को समाविष्ट किया जाता है। तो यहाँ पर बेसिकली क्वेश्चन में पूछा क्या आपसे गया है कि जो व्यवहारवादी उद्देश्य होता है उसके लिए संज्ञानात्मक क्षेत्र में इन उद्देश्यों में से किसको समाविष्ट किया जाता है, उसका जो है यहाँ पर पहचान करना है। देन उसके बाद नीचे दिए गए इन 4 विकल्पों में से आपको राइट आंसर बताना है। और ये भी क्वेश्चन 28/11/2021 शिफ्ट 2 में पूछा गया है। तो सारे क्वेश्चन अपने आप में शानदार क्वेश्चन है, बस आपको अटेम्प्ट करके राइट आंसर बताना है और जो जानकारियां मैं इसके साथ दे रहा हूं उनको आपको समझते हुए चलना है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि ए और उसके बाद से आपका सी यहाँ पर और ई यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अब इसको थोड़ा सा समझते हुए यहाँ पर चलिए। देखिए व्यवहारवादी उद्देश्य के लिए संज्ञानात्मक क्षेत्र में मूल्यांकन, समझ तथा ज्ञान उद्देश्य को समाविष्ट किया जाता है, जो कि क्वेश्चन में पूछा गया। यहाँ तक आपका आंसर क्लियर हो गया है। और देखिए यह अधिगम के प्रत्येक स्तर को प्रभावित करता है। मूल्यांकन ब्लूम वर्गीकी के संज्ञानात्मक पक्ष का सर्वोच्च चिंतन स्तर है, वहीं समझ एवं ज्ञान क्रमशः मनोचालक तथा भावात्मक चिंतन स्तर के भाग होते हैं। यानी कि ब्लूम के जो शिक्षण उद्देश्यों का वर्गीकरण है उसके अंतर्गत जो संज्ञानात्मक पक्ष उन्होंने बताया था वो चिंतन का सर्वोच्चतम स्तर उन्होंने बोला था, जिसमें आप चीजों को संज्ञान में चीजों को लेकर एक्शन करते हैं या चीजों को अच्छे तरीके से समझते हैं। तो बेसिकली इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर यहाँ पर आपको बन जाएगा मूल्यांकन, समझ और ज्ञान, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया, इसलिए ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। देखिए इसमें पूछा क्या जा रहा है कि विद्यार्थियों को पाठ पढ़ाने के लिए इन अनुदेशात्मक घटनाओं को प्रारंभ से अंत के क्रम में लगाएं। अब देखिए कोई भी क्लासरूम में आप जाते हो तो वहां पर कोई लेसन जब पढ़ाने को स्टार्ट करते हो तो कुछ उसका सिस्टमेटिक अप्रोच है, जिसको यहाँ पर बोला गया है कि पढ़ाने के लिए इन अनुदेशात्मक घटनाओं को प्रारंभ से अंत के क्रम में लगाइए। यानी स्टार्टिंग में आप क्या करेंगे, देन लास्ट में आप क्या करेंगे, एक क्रम से इसको बताना है। और कुछ क्रम मतलब कुछ यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं जिनको क्रम से आपको लगाना है और नीचे दिए गए 4 विकल्पों में से राइट आंसर बताना है। 25/11/2021 शिफ्ट 1 में ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था। तो इसे मैं क्रम से लगा देता हूँ, बाकी वीडियो को पॉज करके आप भी यहाँ पर इसको क्रम से लगा सकते हैं। तो सबसे पहले नंबर पर आपका क्या आ जाएगा,
तो सबसे पहले नंबर पे यहाँ पर आपका आ जाएगा ध्यान आकर्षित करना। क्या करना? ध्यान आकर्षित करना। क्लासरूम में अगर जब आप एंटर करते हो तो सबसे पहले अगर कोई भी जानकारी या इन्फॉर्मेशन आपको डिलीवर्ड करना है सामने वाले छात्र तक, तो आपको सबसे पहले तो उनका ध्यान अपने ऊपर आकर्षित करना है, ताकि आप जो कुछ भी बता रहे हैं या जो कुछ भी जानकारी दे रहे हैं वो उनको सुन सके, तब उसके बाद से उस पर वो विचार करेंगे। तो सुनने के लिए पहले ध्यान आकर्षित अपने ऊपर करना पड़ेगा। एज ए टीचर आप होंगे तो आप चीज़ों को, ये सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे। और फिर इसके बाद से दूसरे नंबर पे आपका क्या जाएगा? दूसरे नंबर पे यहाँ पर ये शिक्षार्थी को उद्देश्य को सूचना देना है, शिक्षार्थी को उद्देश्यों की सूचना देना, ये आपका दूसरे नंबर पे यहाँ पर आ जाएगा। तो इसको आपको कर लेना है, यानी जो भी लेसन को पढ़ाने के बाद या पढ़ने के बाद क्या क्या चीज़ें आपको मिलने वाली है, क्या क्या चीज़ों को यहाँ पर फुलफिल किया जाएगा, उनको भी बताना आपको स्टार्टिंग में सबसे पहले जरूरी है कि आज हम ये टॉपिक पढ़ने वाले हैं और इस टॉपिक के अंतर्गत ये चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। अब देखिए यहाँ पर तीसरे नंबर पे आपका क्या हो जाएगा? तो तीसरे नंबर पे यहाँ पर विषय वस्तु को प्रस्तुत करना, ये तीसरे नंबर पे आपका हो जाएगा। यहाँ पर विषय वस्तु प्रस्तुत करें, यानी जो भी उसमें कंटेंट है अब उसको आपको यहाँ पर पढ़ाना शुरू कर देना, ये तीसरे नंबर पे आपका हो जाएगा। और चौथे नंबर पे यहाँ पर हो जाएगा आपका वांछित व्यवहार प्राप्त करना। फिर उसके बाद से लास्ट में आपका यहाँ पर हो जाएगा पांचवें नंबर पे प्रतिपुष्टि प्रदान करना, यानी फीडबैक देना। पढ़ाने के बाद आप जो भी क्वेश्चन अगर उससे रिलेटेड कोई भी छात्र करता है तो उसको फीडबैक के रूप में आपको वहां पर आंसर देना पड़ेगा। तो ये आपका क्रम जो है पूरी तरीके से सही हो जाएगा। तो यहाँ पर जो राइट आंसर आपका होगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 20 और ये वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा। जैसे कि हमने बताया कि कुछ क्वेश्चन यानी कुछ 5 क्वेश्चन यहाँ पर हम इस सीरीज के अंतर्गत हर वीडियो में कवर करते हैं। 10 से 10 से 15 मिनट के अंदर ये सारा कंप्लीट आपका हो जाता है। तो इस लास्ट क्वेश्चन को भी हम देख लेते हैं, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 6 चिंतन टोपी प्रणाली, जिसको इंग्लिश में 6 थिंकिंग हेड्स सिस्टम भी बोला जाता है। तो सिस्टम में जो समांतर चिंतन का एक रूप है, निम्नलिखित में से कौन कौन सा इसमें शामिल है? तो एक 6 चिंतन टोपी प्रणाली का एक सिस्टम दिया गया, किसके द्वारा? इस सारी जानकारी मैं आपको दूंगा। पहले इसका आंसर आपको खुद से ट्राई करना है और उसके बाद से नहीं आएगा तो मैं यहां पर तो बताऊंगा ही आपको। तो यहाँ पर नीचे दिए गए विकल्पों में से आपको अपना राइट आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। 24/11/2021 शिफ्ट 1 में ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, BDE आपका राइट आंसर हो जाएगा। बी, उसके बाद से डी और ई यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अब इसके बारे में थोड़ा सा समझते हुए चलिएगा और जानते हुए चलिएगा। कुछ पॉइंट्स बताऊंगा जो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए 6 चिंतन टोपी प्रणाली, जिसको इंग्लिश में यहाँ पर 6 थिंकिंग हेड सिस्टम बोला गया है, ये पहले किसके द्वारा से ये सिस्टम दिया गया है, ये प्रणाली किसके द्वारा बताई गई है? तो नाम याद रखना है आपको, एडवर्ड यहाँ पर बोनो के द्वारा ये आपका प्रणाली दिया गया है, ये नाम आपको याद रखना है। अब आगे और भी जानकारी है जिसको आपको समझते हुए चलना है। जैसे यह चिंतन प्रक्रिया को प्रभावशाली तरीके से स्थापित करने की एक कला है, यानी ये प्रणाली आखिर है क्या या किस काम में प्रणाली काम आती है, जो कि एडवर्ड बोनो के द्वारा दिया गया था। तो यह चिंतन प्रक्रिया को प्रभावशाली तरीके से स्थापित करने की एक कला है। 6 थिंकिंग हेड सिस्टम यानी कि 6 चिंतन टोपी प्रणाली, इसको याद रखना है। और देखिए समांतर चिंतन के अंतर्गत जो है आपका श्वेत टोपी और उसके बाद से आपका लाल टोपी और काली टोपी, एक तरीके से कोट से कह लीजिए, इस तरीके से कोट टाइप में, तो इनको जो है रखा गया है, ये आपको याद रखना है। तो ये 3 पॉइंट्स आपको याद रखना है। और भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन इसके अंतर्गत है, लेकिन जो महत्वपूर्ण इसके अंतर्गत हो जाती है वो जानकारी आपको यहाँ पर जानना जरूरी हो जाता है। तो यहाँ पर जो है आज का सेशन ये कंप्लीट होता है। देखिए मैंने बहुत ज्यादा टाइम नहीं लिया, 12 से 13 मिनट में ये क्वेश्चन जो है मैंने आपको करा दिया, विद जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्वेश्चन से जुड़े हो सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि ये सेशन आप सभी को पसंद आया होगा। बाकी जल्द ही हम जो मैंने बोला कि ये जो गैपिंग आपका चल रहा था टाइम, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन की टाइपिंग चल रही थी और 25 या 20 क्वेश्चन मतलब इससे अधिक क्वेश्चन से जो है सीरीज आपकी स्टार्ट होगी, यानी हर वीडियो में इस तरीके से क्वेश्चन होंगे और जो 10 यूनिट्स आपके हैं उन सारे यूनिट से क्वेश्चन आपको मिलेंगे और बहुत ही हेल्प करने वाले हैं। अभी जो परीक्षा आपकी स्टार्ट होगी, अभी तो आपका फॉर्म भी फिल हो रहा है और इससे रिलेटेड आगे जो भी अपडेट्स आपको मिलेंगे, मतलब परीक्षा से संबंधित, वो सारी जानकारियां ऑथेंटिक वे में इसी चैनल के माध्यम से आपको मिलेगी। बाकी ये सेशन कैसा रहा और आपकी क्या रिक्वायरमेंट है और आप क्या क्या चाहते हो, तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में मुझे मेंशन कर सकते हैं। अब जो है विशेषकर आप पे फोकस है, कुछ बहुत सारी चीज़ें थी उनको मैंने सॉर्ट डाउन किया, फिर अभी यहाँ पर काम कर रहा हूँ आपके लिए, तो आप जो है बता सकते हैं। बाकी वो जो ज्योग्राफी वाली आपकी सीरीज चल रही, जिसमें एक यूनिट मैंने आपको कराया था, जियोमॉर्फोलॉजी से रिलेटेड जो भी 100-150 क्वेश्चन थे, तो वो भी सीरीज मैं आपको यहाँ पर कवर करा दूंगा। आगे की जो भी यूनिट्स है उनसे रिलेटेड 100 से ऊपर क्वेश्चन मैं कराता हुआ चलूंगा। उस तरीके से आपकी ज्योग्राफी से रिलेटेड जो
10 यूनिट है उनके भी क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। तो वीडियो कहीं से भी अच्छा लगे तो वीडियो को आप लाइक करके यहाँ पर हमें सपोर्ट कर सकते हैं, तो आप लाइक करिए, इसके साथ साथ शेयर करिए, और चैनल पे अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, और उसके बगल में ये जो बेल आइकन का बटन होता है यहाँ पर मैं बना देता हूँ इस प्रकार से, तो इसको आप प्रेस कर लीजिए ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन के को पाने के लिए। तो हम जो कुछ भी आपको प्रोवाइड करते हैं सब कुछ निःशुल्क है, निस्वार्थ भाव से आपकी हेल्प करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर किसी भी प्रकार के कोई भी पेड क्लासेज इस तरीके का कोई सिस्टम मैं बताता नहीं, वो आपके अंदर पोटेंशियल है, अगर सही मार्गदर्शन के हिसाब से आप काम करोगे निश्चित रूप से खुद से भी आप रिजल्ट कर लोगे। अगर नहीं संभव हो पा रहा है तो मैंने ये भी बोला है, मैंने मना नहीं किया कि आप कोचिंग न ले, तो आप वो भी ले सकते हो, लेकिन अगर आप सक्षम हो खुद से एफर्ट लगाने में तो आप जरूर लगाओ, और यहाँ पर निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। तो वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ना ना भूलें, और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर ले यहाँ पर नई अपडेट्स और जानकारियों को पाने के लिए। एक बात और याद रखना है आपको यहाँ पर कि कुछ चीज़ें आपको क्लियर यहाँ पर रहनी चाहिए, जैसे इस चैनल के माध्यम से जो है आपको 1 से लेके यानी क्लास 1 से लेके और यहाँ पर 5 हो गया, फिर उसके बाद से 5 से लेके यहाँ पर कह लीजिए या 6 टू लेके या कह लीजिए 6 से 8 हो गया, 8 के बाद आपका 9 10th आपका यहाँ पर हो गया, फिर 11 12th हो गया, उसके बाद से 12th के बाद जो हायर एजुकेशन आपका होता है उस सबसे संबंधित या रिलेटेड, चाहे कोई वैकेंसी आ गई या उसकी प्रिपरेशन से रिलेटेड या जो अपडेट्स हैं वो सारी जानकारी इसी प्लेटफॉर्म को आपको मिलेगी, और ये टीचिंग से रिलेटेड ही आपका पूरा प्लेटफॉर्म है। तो इससे संबंधित जो भी अपडेट्स होंगी, चाहे वैकेंसी से रिलेटेड, फॉर्म से रिलेटेड, प्रिपरेशन से रिलेटेड, अच्छे कंटेंट और मटेरियल से रिलेटेड, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर अवेलेबल होगी। तो अगर आप टीचिंग रिलेटेड एग्जाम से प्रिपरेशन करते हैं तो निश्चित रूप से आप इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, आपको बहुत ही अच्छी हेल्प यहाँ से मिलने वाली है। तो उम्मीद है कि ये सेशन आप सभी को अच्छा लगा होगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।